ऑनलाइन क्लास हमारे चैनल नौकरी अड्डा विद हिमांशु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगले 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद आपका यूपी टेट का एग्जाम है। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो यूपी टेट की पूरी प्लानिंग को लेकर है। वैसे तो आपने दोस्तों बहुत प्लानिंग खुद से भी की होंगी और बहुत सी लोगों से आपने प्लानिंग के बारे में और भी बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की वीडियो से दोस्तों आपके 90 नंबर पक्के होने जा रहे हैं और आप 100% यूपी टेट पास करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक टिके रहना और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़कर तब जाना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है, यूपी टेट 2026, सबसे पहले तो इसका महत्व समझ लो दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही दिनों बाद होने वाली परीक्षा है, जो काफी दिन बाद हो रही है। अब इस यूपी टेट की परीक्षा में अगर आपको पास होना है दोस्तों, तो 90 नंबर लेकर आने हैं। अगर आप एससी और ओबीसी हैं तो आपको मात्र 82 नंबर लाने हैं। हम बात करेंगे केवल 90 से 100 का आंकड़ा कम से कम हम कैसे पार करें। तो दोस्तों, अमूमन क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में कि सबसे पहले एग्जाम में जाते ही हम क्या करें। तो दोस्तों, याद रखना, यूपी टेट का बहुत ही जबरदस्त फंडा बता रहा हूं। अगर यूपी टेट की परीक्षा पास करनी है तो 3 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए और वो 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर में जाकर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइको हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर के लिए ईवीएस हो, या चाहे वो दोस्तों संस्कृत या इंग्लिश हो, या फिर वो दोस्तों मैथ्स हो, ये फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट हैं दोस्तों। और अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर में दोस्तों हिंदी भी है और साइको भी है और दोस्तों संस्कृत और इंग्लिश ऑप्शन भी है और साथ में दोस्तों सामाजिक है। और अगर मैं सेकंड पेपर की मैथ्स वाली ग्रुप की बात करूं तो उनके पास हिंदी भी है, उनके पास साइको भी है, उनके पास संस्कृत भी और इंग्लिश भी, और साथ में उनके पास विज्ञान है। चलो जी सर, ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी जो आपने बताई दोस्तों। इसी से आपका माइंड सेट होगा आज, और अगर आपने एक बार माइंड सेट कर लिया तो यूपी टेट में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम में जाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके 3 सब्जेक्ट बिल्कुल फाइनल पक्के हैं, जिन्हें लेकर आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो कोई से भी हो, सबसे पहले उन्हें उठाना है। जैसे दोस्तों सपोज करो हिंदी, साइको और आपने क्या करा, संस्कृत या इंग्लिश में से आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी मैथ में हो सकती है, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग बात है। तो याद रखना, इनमें दोस्तों टारगेट आपको याद रखना है 20 से 25 नंबर कम से कम आने ही आने हैं 3 सब्जेक्ट में। अगर आप सेकंड में हिंदी है, साइको है, इंग्लिश संस्कृत है, हिंदी है, साइको है, संस्कृत है, 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिनमें आप 20 में से 25 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। मतलब अगर आपके दोस्तों 22 नंबर एवरेज आ जाए एक का, तो आप आराम से इजीली दोस्तों 66 से 70 नंबर बहुत इजीली 3 सब्जेक्ट से ही पकड़ सकते हैं। तो सर, हमें सबसे पहले पेपर में जाके करना क्या है, उसी बात पे आ रहा हूं मैं, आपके उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि हमें सबसे पहले एग्जाम में करना क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम आपको बहुत धैर्य से पढ़ना है, इतना दिमाग में रख के पढ़ना है कि यूपी टेट का एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है। यूपी टेट के एग्जाम में बहुत बच्चे पास होने वाले हैं और उनमें एक बच्चा मैं भी हूं, जो इस बार यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाला हूं। इस कंसेप्ट को लेकर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है उसे दोस्तों पेंसिल से बिल्कुल हल्की सी बिंदी क्वेश्चन पेपर पे लगा दो, यानी कि जो आता है सबसे पहले उसे ही कर दो। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले जब क्वेश्चन पक्का है उसे करने के बाद आपने पेंसिल से डॉट लगा दिया। सपोज करो पहले 150 क्वेश्चन में आपने डॉट लगाया, तो डॉट लगाने के बाद आपके लगभग 40 से
50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल पहले फेस में हो जाएंगे। कितने? 40 से 50 क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि 150 में से 120 होंगे तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कितने भी टॉपर हो तो पहली नजर में जब आप क्वेश्चन करते हैं जिसे लेकर आप 100% श्योर हैं, जिसे लेकर आप 100% श्योर हैं, मैं फिर कह रहा हूं वो केवल 40 से 50 क्वेश्चन ही होंगे। और दोस्तों पहले फेस में जैसे आप डॉट डॉट करके उन 40-50 क्वेश्चन पे डॉट करोगे, सबसे पहले उन 40-50 क्वेश्चन को उठाना और जो आपके सामने गोला है ए बी सी डी, जैसे मान लिया एक पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, ए टिक कर दो, दूसरे क्वेश्चन का गोला सी है, सी टिक कर दो, फिर उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा आपको आया नहीं, सीधा सातवें क्वेश्चन आपको आता है, सातवें का आंसर बी है तो सातवें का बी कर दो। तो इस तरीके से आप इन 40-50 क्वेश्चन का गोला हाथ के हाथ भर दो। अगर गोला बाद में भरोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी आपको, क्योंकि अगर एक साथ गोला भरोगे और किसी वास्ते से एक गोला अगर गलत हो गया तो दोस्तों पूरी आंसर की आपकी गलत हो जाएगी, और अगर पूरी आंसर की गलत होगी फिर एंड में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि सबसे पहले फेज में जैसे 40-50 क्वेश्चन किए तो सबसे पहले पेंसिल से डॉट 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 लगाया, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ए बी सी डी जितने गोले हैं उन्हें भर देना है। उसके बाद फिर दोबारा से आना है, दोबारा से अपना पेपर उठाना है, फिर एग्जाम पेपर का दोबारा से ऑपरेशन करना है सेकंड फेज में। अब जैसे आप सेकंड फेज में जाते हैं, सेकंड फेज में फिर आप उठाओ क्वेश्चन को, ये वाला जैसे मान लिया साइकोलॉजी में पहले फेज में गए तो 30 में से हमने केवल 18-19 क्वेश्चन करे, और हम इतना पढ़ के गए कि हमने 18-19 क्वेश्चन के लिए तैयारी करी थी? नहीं सर, हमने तो 30 के 30 की तैयारी करी थी। तो दोस्तों क्या करना है, फिर आपको सेकंड फेज में जाकर साइकोलॉजी पे दोबारा से उसका पूरा ऑपरेशन करना है। जो क्वेश्चन पहले फेज में छूट गए थे, यानी कि जिनका आंसर हम नहीं दे पाए थे, उसके लिए अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है। जैसे आप दिमाग पर जोर डालोगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फ्रायड के अनुसार मन की परिभाषा, मन क्या है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका माइंड अर्धचेतन अवस्था में होता है, मतलब कभी भूला कभी याद किया। जब हम दिमाग पर जोर डालते हैं तो हमें सब याद आ जाता है, और जब हम दिमाग पर जोर नहीं डालते तो हम सब भूले रहते हैं। तो दोस्तों जो अर्धचेतन दिमाग में आपकी मेमोरी है, अब आप उस पे जाओगे, जब आप दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको चीजें याद आएंगी और 100% याद आएगी। लिख कर ले लेना, जब पेपर में बैठोगे तो मेरी इस वीडियो को याद करोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, जब हमने दिमाग पर जोर डाला तो हमें सब चीजें याद आ गई। और जैसे ही आपको याद आया तुरंत दोस्तों सेकंड फेज शुरू हो गया। इसमें से दोस्तों आपको 20 से 30 क्वेश्चन और निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 20 से 30 क्वेश्चन पांचों सब्जेक्ट में दूसरे फेज में से निकालने हैं। यानी कि दोस्तों आपके 80 से 90 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ पक्के सही हो गए हैं, 100% सही हो गए हैं पक्के। 80 से 90 क्वेश्चन सेकंड फेज के साथ। अब दोस्तों ये सेकंड फेज था, अब हम शुरू करेंगे। सेकंड फेज में मैंने क्या किया, फिर दोबारा से पेंसिल से ऐसे हल्की हल्की डॉट लगा दी क्वेश्चन पेपर पे, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर में सेकंड फेज पूरा हुआ तुरंत दोस्तों जैसे ये वाला तीसरा क्वेश्चन छूट गया था, पर जब मैंने इस पे दिमाग पे जोर डाला तो मुझे आंसर याद आ गया, इसका पहला आंसर है, तुरंत जाके मैंने पहले का गोला भर दिया। तो जैसे ही मैंने गोले भरने शुरू करे पहले फेज के, तो गोले भर दिए थे 50, सेकंड फेज पे फिर 30 भर दिए, टोटल मेरे 80-85 गोले हाथ के हाथ भर दिए सेकंड फेज तक। अब मैं कंफर्ट जोन में आ गया, यानी कि अगर मेरे 80 गोले बिल्कुल पक्के भरे गए, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि मैं इस पेपर में पास ना हूं। राइट, यस और नो? सर यस, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड फेज के बाद 80-90 के बाद अब हम चलेंगे थर्ड फेज पर। थर्ड फेज में दोस्तों क्या करेंगे, हम बिल्कुल दिमाग निचोड़ देंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे इतना दिमाग लगा देंगे, इतना फोकस लगा देंगे जैसे हमारा मैथ कमजोर है किसी बच्चे का। मैथ तुम्हारा कितना भी कमजोर हो, 5 से 10 क्वेश्चन तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के बिल्कुल ऐसे होंगे जिनकी संख्या ही बदली हुई होगी, या जिसमें केवल और केवल हल्की सी कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों इन 5-10 क्वेश्चन को ढंग से उठा लेना थर्ड फेज में, और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं 20 से 25 क्वेश्चन आप थर्ड फेज में से निकाल के डॉट डॉट लगा के फिर उनके भी गोले यहां भर देना। तो इस तरह दोस्तों आपके 3 फेज में लगभग 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 110, 120, ये समझ लो 100 प्लस, ये लो और बताओ, यानी कि 100 से ऊपर के क्वेश्चन आपके पक्के आ चुके हैं।
आपने दिमाग पे जोर दिया है, दिमाग पे जोर देने के बाद आपने 100 क्वेश्चन का मामला सेट कर दिया। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये फेस वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो क्वेश्चन बिल्कुल पक्के श्योर है, सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बेटे जब तुझे कुछ भी नहीं आता तो तू पेपर ही देने मत जा, फिर तू मजाक मत कर, क्योंकि ये यूपी टेट की परीक्षा है, ये हलवा भी नहीं है कि जाओ और वहां जाकर खाना है। सी टेट अभी हुआ और सी टेट में आपने देखा होगा कितना परसेंट रिजल्ट रहा दोस्तों। लगातार यूपी टेट में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, लगातार यूपी टेट में 150 में से 135 नंबर देने का हमारे इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा है, और उस रिकॉर्ड का सबसे बड़ा रीजन यही प्लानिंग है। तो जो मैं आज आपको प्लानिंग बता रहा हूं, इस प्लानिंग पे काम करना। भी आपके पास 2 दिन है, 2 दिन प्रैक्टिस सेट पर जाकर मेरी जो मैंने आपको प्लानिंग बताई, इस प्लानिंग पे काम करना, फिर उसके बाद देखना स्कोर कितना तेजी से बढ़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? 2 दिन में बहुत जान लगाओ, पूरी मेहनत करो, जितनी कर सकते हो इतनी तो कर ही लो कि 7-8 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ लगा दो। तो यानी कि 3 फेज से दोस्तों मुझे 100 प्लस 110 प्लस क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। सर अब जो नहीं होंगे उनका क्या होगा? क्योंकि सर मुझे 150 क्वेश्चन तो पक्का नहीं आते होंगे, मैं श्योर हूं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा तुक्के की लिंजा ट्रिक। क्या बताऊंगा? तुक्के की लिंजा ट्रिक। तो इस वीडियो को आपने देखा, 3 फेज वाली बात दिमाग में सेट करी। अगर ये बात वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, और दोस्तों इसे शेयर जरूर करना। अगर आप इसे शेयर करोगे तो 100% यूपी टेट पास करोगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों इस पहली वीडियो के बाद अगली जो आपको क्लास मिलेगी, अगली जो मिलेगी वो मिलेगी क्या? तुक्का ट्रिक। तुक्के की कैसी हम ट्रिक लगाएं कि हमारा पेपर पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तुक्का लगाने की लिंजा ट्रिक। तब तक जय हिंद, जय भारत।